हाँ, जो ये जवान खड़े हैं वो आपको कैसे जाने देंगे वहाँ पर कहाँ से? परेड में? नहीं, ये तो अपने आप ही रास्ता छोड़ देंगे हमें देख के। नहीं तो आपको नहीं लगता है कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे फले फूल हैं, उनकी नौकरी तो खतरे में डालने के चक्कर में हो ना आप? नहीं, मैं तो फल फूल की बात नहीं है। जब हमें कौन भाई शॉर्ट हो जाएगा हमारा, हाँ, उनका तो वे फूले फलेंगे, कहीं फल फलेंगे, फूला फलेंगे। तो आप बात नहीं मानोगे? नहीं, हम नहीं मानना बिल्कुल इस बात। नहीं, सरकार बार बार कह रही है कि भाई, सरकार बार बार इसी बात को कह रही है भाई बिल जो है किसानों को समझ में नहीं आ रहा, बिल बहुत फायदेमंद है। नहीं, बिल्कुल गलत है, जवानों को और किसानों को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, हमारी बिल्कुल गलत है बिल। अंदर वाली तीनों कानून वापसी लेने पड़ेंगे, MFC पे बिल बढ़ावेंगे, जब जाकर मतलब हम इनका जाएंगे सन 2024 लोग ना के आगे इसा तार के और जीप जाएंगे हम जितनी जल्दी से जल्दी मोदी नहीं तो अपने हिसाब से सरकार बनाओगे कौन सी हमें। लेकिन अमित शाह जी तो करे 50 साल तक हमें कोई डिगा नहीं सकता है। कौन सा 50 साल? 2024 तक पहले हो लगा करने का काम। 2024 तक पहले काम हो लगा का। अच्छा, इस समय मोदी जी अगर आपकी बात मान लेते हैं और बिल को कैंसिल कर देते तो फिर आगे की क्या रणनीति हम देखेंगे, आगे रणनीति बताओगे कैसे सरकार करेगी काम को। हमारा जो सी सरकार मतलब सही काम देंगे उसके पीछे लगेंगे हम। तो इस समय मोदी सरकार सही काम नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल एक नहीं काम, कोई सोड़ा नहीं करा काम। सबका साथ सबका विकास ही वाली बात नहीं है। कोई विकास नहीं हो रहा है। नहीं, कोई भी बड़े पैमाने में विकास हो रहा है, बताइए आपके विकास नहीं हो रहा? कौन सा विकास करे आलू है? मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल तरीके से किसान अपनी खेती करेगा। डिजिटल तरीके से कहाँ करेगा? तो साथी नहीं करने दे रहे हमें तो। जो गन्ना गिर जा हमारा उसका पेमेंट नहीं देते। 2 साल हो लिया, पिछले साल का पेमेंट दिया हमारा, और यो आधा सीजन जा लिया हमारा। अच्छा, मैंने आपका एक गन्ने की रसीद देखी थी, उसमें जो रसीद है, जो रेट है उसमें 0 लिखा है। धीरे दे रहे गन्ना गे रहे, चाहे किसी भाव काट लो फेर ये। और हमारे दौरा के वही दिखाते भाई साहब इधर आओ, मैं बोलता हूँ। किसी रेट में काट लो, जी 0 दे रहे हमारी पर्ची पे ये। अगर किसी रेट में पीछा बजा दो हमारे खाते में बैंक में। इनका क्या यकीन है? ये तो गुड़गुड़ी बजा रहे बाजी की रो रहे अब जाए। तो आपको मतलब मोदी जी पे विश्वास नहीं है? नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं आज का। अच्छा, मोदी जी कहते हैं भैया मैं किसके लिए कमाऊंगा, मेरे पे एक झोला है, मैं तो जब मर्जी झोला लेके चलता बनूंगा। आप फिर भी उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? झोला उठा के यो डमरू बजा रहा है, बाजीगर यो झोला उठा के भाग जाएगा विदेश, सारा धंधा उसी में लेके भाग जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भी नहीं कर पाओगे कुछ इसका। तो उनके तो बालक बच्चे ही नहीं है, तो वो क्या लेके भागेंगे? कहाँ है उसके बालक बच्चे? बीरबंदी कहाँ चली गई? उसकी तलाक क्यों दे दिया उसने? उसे ये छोड़ दी, कहाँ है उसकी औरत? कहाँ है? तो इसीलिए तो मोदी गई वो। मोदी जी कहे भाई मेरे पास ये थैला है, मैं तो लेके चलता बनूंगा। तो उसके बच्चे परिवार कहाँ है? उसके बारे में जवाब दो। वो तो अपना जो गिरफ्त का नहीं पता। किसान की आत्मा बिल्कुल साफ है, सरकार की आत्मा काली होगी। मंजिल उसी को मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसकी आत्मा साफ होती है। पंखों से नहीं इरादों से उड़ान होती है। हमारे इरादे बुलंद है, सरकार हमारे इरादे नीचे को नहीं गिर सकती, ऊपर ही रहेंगे हमारे इरादे। कहने किसानों के जो इरादे बुलंद है। जैसे हमने कहा मोदी जी ये कह रहे झोला ठाका उठा के निकल जाऊंगा मैं। इसके बारे में एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे नहीं अब तक, वे चले गए, देश के ऊपर खून का कतरा बहा दिया जिसने। उन्होंने कहा था हम अपने देश के लिए खून का कतरा बहा देंगे। एक प्रधानमंत्री ऐसा है नुका मैं झोला बहा के ट्रम्प के द्वारा भाग जाऊंगा। ट्रम्प का ऐसे वो भी उठा के झोला देश के लिए क्या छोटेगा? ऐसे प्रधानमंत्री होता जो देश को ये कहते हैं मैं झोला उठा के उठा जाऊंगा। तो देश के लिए वो करो, देश को पूरा ऊपर उठाओ, झोला उठा के भागो ना, अपनी उससे ना भागो देश से प्रधानमंत्री। तो आप मोदी जी की बात नहीं मानोगे? नहीं, मोदी जी की बात तो मानना जब छोड़ी कोई सी बात कहीं आज तक कोई काम करे हो। नहीं तो आपको नहीं लगता है नहीं आपको नहीं लगता है जब परेड में जाएंगे तो इस देश की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी? उसे दुनिया देखेगी, विश्व देखेगा कि भारत के अंदर जो ट्रैक्टर लेके किसान रोडों पर हैं। 2 महीने तक किसकी बेइज्जती हो रही है? बेइज्जती होगी गौरव। 2 महीने तो नहीं अपनी बेइज्जती मानता, एक दिन में क्या बेइज्जती मानता था वो तो आज 61 दिन हो लिए धरने को। एक दिन में क्या मानने का बेइज्जती अपनी क्या आता है? क्या करें? ये जो रामराज की बात कर रहे हैं ना, रामराज लाऊंगा मैं। इनका रामराज बता रहा हूँ कैसा रामराज है इनका। काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, और रामराज आ रहा है मंत्री और विधायकों के निवास में। ये ऐसा रामराज है इनका। ये तो मौज मस्ती मार रहे हैं। वहाँ आया कोई सा मंत्री? क्या फदारी थी जब इनके बनाए हुए हैं? ताऊ जी आप करो
आप कह रहे हो कि मौज मस्ती मार रहे हैं और इस समय मोदी जी किसानों के बारे में बड़े चिंतित हैं, बहुत परेशान है। चिंतित होता तो आता किसानों के बीच आता, एक ट्वीट तक करा नहीं, किसानों के बीच में आना चाहिए था। कितने शहीद किसान हो ये कितने शहीद किसान हो लिए, कोई उस पर उनने एक भी बोला। क्या करें, आप युवा हैं। भाई एक बात बताओ, मोदी जी ने इतना किसान मर चुका, किसी के बारे में एक बार भी बोला? जिन लोगों ने वोट दिया, जिन्होंने काम का अपने पूरा देश का जिम्मेदार बनाकर गद्दी पे बैठा दिया, किसी के बारे में बोला मोदी ने? क्यों नहीं बोला? किसानों को नहीं पता था कि इतना ऐसा बेईमान आदमी बैठ जाएगा जो किसी के दर्द क्यों नहीं समझ सकता। अच्छा, एक चीज तो देखने में आया, जब मोदी जहाँ भी जाते हैं, जहाँ चाय वाले के पास जाएंगे मैं चाय वाला हूँ, स्टूडेंट के बीच में जाएंगे स्टूडेंट हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ, और किसी काम वाले पे जाएंगे, लेकिन अभी किसानों के बीच में आके उन्होंने ये नहीं कहा मैं किसान हूँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। भाई एक बात तो बताओ, मोदी जी को तो चाय वाला पता क्या लगा? मैं चाय वाला था, आज तक तुमने देखा कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बनता हो? या अकबर जी साहब, इतना ज्ञान हो जाए किसी आदमी को, चाय बेचने वाले को? बताइए आप, ज्ञान हो जाए क्या इतना? आप बताओ मुझे ना। ये तो सिर्फ एक वो है कि भोले भाली जनता थी, बहका लिया, ये करके वो करके, बहकाने के चक्कर में लोगों ने अपना इसे आप ज्ञान नहीं मानते हो? किसको? जो भोली भाली जनता को बहकाया, तो कितना बड़ा ज्ञान है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस जनता को तो ज्ञान नहीं था। ये तो सोचा अच्छा करेंगे मोदी जी, देश में बदलाव कर रहे हैं, किसानों की बुरा हालत है, कुछ ना कुछ सुधार होगा। ये बेईमान है, ये ज्ञान नहीं है सर, वो बेईमान है, हराम है वो। युवा साथी भी हमारे कुछ करें। भाई आप ये बताइए कि आप अडानी अंबानी पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन कभी भी आपके बीच में नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया, तो उनका क्या कसूर है? भाई मैं यहाँ कवरेज करने आया हूँ, तो मतलब मेरे उनका क्या कसूर, मैं कहाँ कवरेज कर रहा हूँ? एक बात बताइए, हाँ, कानून पास हुआ नहीं, इतने बड़े बड़े गोदाम बन गए, कैसे बने? इसका मतलब उनका इसमें बड़ा हाथ है। ये जो गोदाम बने इतने बड़े बड़े, वो कैसे बन गए? लेकिन यहाँ स्टेज पे खड़े होकर कुछ लोग, कुछ नेता ये कह रहे हैं भाई जो अडानी है, अंबानी है, भाई इनके जो प्रोडक्ट है उन्हें बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो। लेकिन आज उस बात को भी आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अभी जियो की सिम लोगों ने तोड़ी और फेंकी, उससे जो है मतलब रोड पे आ गया। लालच बहुत बुरी बला है। लालच में तो आदमी कहीं ना कहीं फंस जाता है। लालच देकर ही ये सारा कुछ छीनना चाहते हैं। ये लालच में तो जब एक चीज आदमी को फ्री मिलेगी तो वो सोचेगा यार चल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि हाँ यार आगे चल के इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। लालच में क्या जहर खा जाएंगे? जहर खाना क्या लगता है सर? एक बार जहर खा लिया, अब नहीं खाएंगे। दादर जंगल में रहा करा था, वन में। अच्छा, तो वे जाकर थे छोटे छोटे उसके, उनके लिए मतलब भोजन के लिए चल दिया दादर। चलता चलता एक महल बैठा था, उसमें रस टपक रहा था, उसमें जाकर वो रस खा लिया उनने। रस खा कर हंसता हुआ आया, गादड़ी बोली, कहने लगा गादड़ के बात है, आज तो बहुत हंस रहा, कहने लगा आज वो जना ऐसा सौदा नहीं खाया जिंदगी में मैं, आज मैं राम रस पी कहा। कहने लगा अच्छा नुको, हाँ। कहने लगा फिर मारी लिया क्यों नहीं लिया? कहने लगा कल को लिया दूंगा, क्यों चिंता मानी नहीं तू? कहने लगा ले आता है। अगले दिन फिर चल दिया, बहुत बड़ा छत था भिरुडू का, उसमें जा मारा मुंह, बस सारा मुंह खा दिया गादड़ का। गया मार होता हुआ, कहना क्या बात है गादड़, आज तो बहुत उदास हो रहा, मुंह सा लटका हुआ वे। कहने लगा इस दिशा में जाऊं नहीं, और गया तो राम रस पीऊं नहीं। वो हाल मोदी का हो गया, भिडू का छत्ते में हाथ दे दिया ने। गुजरात आता हूँ, ऐसा नहीं पता क्या चीज है किसान, इस का तजर्बा हो जाएगा, और बढ़िया तजर्बा हो जाएगा, जिंदगी में नाम नहीं आवे इसका मोदी का, राजनीति में ध्यान रखिए। चलिएगा 2024 देखते हैं, फिर वही बात है कि 2024 में फिर कोई लालीपॉप देगा, फिर बदलाव आ जाएगा। इसे तार के चलेंगे 24 में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.